हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। तो मैं हूँ आपकी सुप्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के मेथड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से। में सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन के थ्रू हम क्या बनाएंगे, एथीन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो इसमें हमको लेना है प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल से बनाएंगे, फिर टर्सरी अल्कोहल से बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, H2SO4 एसिड का यूज़ करेंगे। उसको हीट करेंगे 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इससे उसका क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड पहले डिहाइड्रेशन लिख लेते हैं कि एसिड का डिहाइड्रेशन का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, एसिड डिहाइड्रेशन सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है वो है टर्सरी अल्कोहल। क्या है, टर्सरी अल्कोहल। मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इसके थ्रू हम बना लेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब ये आपका जो भी आपका बनेगा सीक्वेंस, इसमें मीडिएटर नहीं बनेंगे, सीधा सीधा क्या बनाएगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस देखते हैं। तो देखो रिएक्शन, ठीक है, हम लेते हैं एथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, क्या लिया, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, एथाइल अल्कोहल लिया, ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। हम पहले प्राइमरी अल्कोहल से बना रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लेना है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। ठीक है, एसिडिक वो ज़्यादा लेना है, तभी ये रिएक्ट कर पाएगा, है ना। तो ये इसको हम लेंगे 95% H2SO4 लेंगे। ठीक है, इसको 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और हीट करके हमको एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो CH3 हो जाएगा। एंड पहले तो पानी निकाल लो, चलो पहले पानी निकाल लेते हैं। H2O, ये आपका HOH है, यहाँ से एक निकल जाएगा। ठीक है, और ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, हमारे पास एक H बचा है, तो ये CH3 CH2 और ये एक H बचा हुआ है, तो HSO4 ये बन गया। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, CH3 यही वाला रिएक्शन ले लेना है, CH3 CH2 एंड HSO4 ये वाले आपको ले लेना है रिएक्टेंट, और इसी को रिएक्ट कराना है, हीट कराना है, और हीट कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, एथीन मिल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2 एंड प्लस हमारे पास क्या निकलेगा, H2SO4। ठीक है, H2SO4 निकला, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया डबल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन कम करना है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एथीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और सेकेंडरी अल्कोहल के थ्रू बनाते हैं। चलो सेकेंडरी अल्कोहल के थ्रू बनाएंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जो हम ले लेते हैं फॉर्मूला है CH3C, यहाँ बना लिया OH एंड देन CH3। ठीक है,
जहाँ पे आपका एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा और एक फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा होगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, इसका साधारण नाम हो जाता है प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसको रिएक्ट कराओगे फिर से वही, आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल जो रहता है थोड़ा एसिडिक रहता है, मीडियम में से आपका मीडियम में आपका एसिडिक है, तो इसमें आपको H2SO4 ज़्यादा परसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, 60% में हमारा काम चल जाएगा। तो 60% हम H2SO4 लेंगे कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा हीट ना दो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में निपटा देते हैं। ये बन जाएगा आपका प्रोपीन, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, क्या बन गया, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन ये बन गया, एन प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका H2O। H2O निकलना है क्योंकि डिहाइड्रेशन अभिक्रिया चल रही है हाँ। अब देखो आपको टर्सरी अल्कोहल से काम चलाना है। टर्सरी अल्कोहल क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक। टर्सरी अल्कोहल क्या है, जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा और एक कोई फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्सरी। ठीक है, तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल जो कि OH जुड़ा हुआ है। अब ये कैसा है, मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है ना। तो मोर एसिडिक होने के कारण H2SO4 30% में काम यहाँ चल जाएगा। तो H2SO4 ले लो 30%, एंड ये ज़्यादा हीट ना करो, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको गर्म करते हैं, एंड ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, एंड प्लस ये आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। सिमिलरली हम एक और लेते हैं, सिमिलरली हम क्या लेते हैं, साइक्लोहेक्सोन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सोनॉल बना लो, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, इसमें OH जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। नाम लिख दो इसका, साइक्लो हेक्सो, हेक्सा बोल दो, हेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। ये साइक्लोहेक्सानॉल को हम फिर क्या करेंगे, H3PO4। अब H3PO4 क्या है, H3PO4 तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से हमको क्या मिलेगा बताएंगे। ठीक है, H3PO4 जो होता है आपका फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, जो कि आपका निर्जलीकरण करने के लिए या आपको H2O बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल आपका साइक्लोहेक्सीन क्या बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो H2O बन जाएगा, कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो ये आपका जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये अंदर आ जा रहा है और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बन जा रहा है और H2O निकल जा रहा है, N प्लस H2O क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। हम H3PO4 है जो फास्फोरिक एसिड है उसका यूज़ कर रहे हैं निर्जलीकरण करने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए। निर्जलीकरण मतलब होता है पानी का बाहर निकल जाना। ठीक है, या डिहाइड्रेशन। अब क्या हो रहा है, H3PO4 में क्या है आपका, सिंपल जो आपका हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, यहाँ से एक दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बनेगा, H2 बचेगा, H2 बचेगा, ये आपका पानी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2 रिमेनिंग हो जाएगा, H2 रिमेनिंग होने के कारण क्या हो जाएगा, मीडिएटर एक फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ था ये वाला HSO4, वैसे ही एक मीडिएटर बनेगा, मीडिएटर बनने के बाद क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहाँ पे एक और रिएक्शंस बनेंगे जो कि इस टाइप के बनेंगे, जो कि इस टाइप के रिएक्शंस बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके मैकेनिज़म्स देखते हैं। मैकेनिज़्म,
बहुत सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट मैकेनिज्म इसमें नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक रिएक्शंस ले लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। चलिए आर CH2 OH ले लिया, है ना। OH को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको एसिडिक मीडियम में हमको क्या कराना है, रिएक्ट कराना है, ठीक है। जब हम रिएक्ट कराते हैं इसको एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमको H2 बाहर निकालना है, इसलिए हम इसको H+ दे रहे हैं, ठीक है। H+ दे रहे हैं मतलब इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ये नवजात हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो हो रहा है यहाँ प्लस आ जा रहा है, यहाँ से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, पानी के साथ निकल जाएगा ना। तो देखो क्या होगा, H2SO4 के प्रेजेंट में हम रिएक्ट करा रहे हैं, और ये जो रिएक्शन होगी स्लो होगी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगी, स्लो होगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या बचेगा, RCH2, सेम लिख दो CH2, ठीक है, CH2 लिख दिया। एंड ये आपका O है, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर बच गया, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये आपका आ गया H2, ये आपका यहाँ टैग कर लिया, ठीक है। तो ये H2 आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, हाइड्रोजन को दे दिया है, ऑक्सीजन, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा आगे, -H2O निकलेगा। अब यहाँ से -H2O निकाल देते हैं, ठीक है, निकल गया। अब तो जब ये निकल जाएगा तो ये भाई अकेले थोड़ी निकलेगा, इसका अष्टक पूरा करना है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इस पर कार्बोकेटायन आ जाएगा, सो RCH2 ये बन जाएगा CH2, इसमें प्लस चार्जेस आ जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ है, इसमें हम HSO4 लगाएंगे, फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगी, क्या बनेगी, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा हमारा एथीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैकेनिज़म्स कर सकते हैं। तो मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, बस इलेक्ट्रॉन का लेना देना है और वो अपना लेकर के बाहर निकल जाना है, और कुछ नहीं है, काम निपटा, बाहर निकल गए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें डिहाइड्रेशन में ही हमारा दूसरा चीज़ है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में हमारा दूसरा आ जाएगा, डिहाइड्रेशन, गलत लिख दिया मैंने, मुझे डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols by alumina and Al2O3। पहले तो हम किसके थ्रू कर रहे थे, H2SO4 के थ्रू कर रहे थे कॉन्सेंट्रेटर। अब हम करेंगे Al2O3 के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हम प्राइमरी अल्कोहल फिर से ले लेते हैं, एथाइल अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2 OH ले लिया, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। एंड ये आप रिएक्ट कराओगे किसके प्रेजेंट में, Al2O3 के प्रेजेंट में, ठीक है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक नहीं है और हम ये कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, तो इसको हीट देंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन जाएगा, एंड प्लस H2 निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड दूसरा हम रिएक्ट करा रहे हैं, पहला हमने कराया था किसके थ्रू, डिहाइड्रेशन कराया था, ठीक है। किसके थ्रू कराया, अल्कोहल के थ्रू कराया, और दूसरा हम किससे कराए, Al2O3 के प्रेजेंट में कराया, ठीक है, और H2SO4 के प्रेजेंट में कराया। तो अब देखो दूसरा देखते हैं, बाय हेलोजिनेशन, है ना। इसमें क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में आपका
हेलोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन निकलेगा। ठीक है, सो हमारा हेडिंग रहेगा बाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब किसी एक का बाहर निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना, है ना। तो ये होगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण। ठीक है, ये हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हमने लिया CH3CH2 Br लिया, ठीक है, एंड प्लस KOH लिया, अल्कोहलिक लेंगे, हीट कराएंगे, एंड प्लस ये बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, एंड प्लस KBr निकलेगा, एंड प्लस H2 निकलेगा। ठीक है, एंड देन इसी में इस प्रकार CH3 लेंगे, CH लेंगे, Br लेंगे, यहाँ पे आपका मीडियम में है, एंड देन CH3, ये आपका Br, हम 2 Br ले रहे हैं। ठीक है, 2 Br ले रहे हैं तो क्या निकलेगा आपका, अल्कोहलिक KOH रिएक्ट कराएंगे, हीट कराएंगे, और आपका बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन जाएगा, प्लस इसमें भी आपका KBr बनेगा, एंड प्लस आपका बन जाएगा H2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक रूल यहाँ पे है, एक रूल मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं सेडजेफ रूल। क्या बोलते हैं, सेडजेफ रूल, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सेडजेफ रूल जो होता है, इसमें HX है ना, जैसे KBr है, HBr है, ये जैसे है, इसको अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग करते हैं, है ना, 2 डिफरेंट विधि के द्वारा, 2 डिफरेंट मेथड के थ्रू, या 2 डिफरेंट मेथड से या के द्वारा अलग करना सेडजेफ रूल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एथीन बनेगा, इसमें आपका 2 एथीन बनेगा। ठीक है, एथीन, एक एथीन जो बनेगा ये मोर आपका क्वांटिटी देगा, मोर क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, और एक एथीन बनेगा वो लेस क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है, 2 एथीन बनेंगे, लेकिन अलग अलग बनेंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग बनाएंगे। आपको 2 एथीन एक साथ नहीं बन सकता, तो 2 अलग अलग प्रोसेस है ये। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे बना Br। ठीक है, एंड ये बन गया CH3। ठीक है, एंड अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में हम बनाएंगे तो KBr निकलेगा, हमको पता है। इसमें से आपका क्या बनेगा, इसमें से आपका बनेगा, एक बनेगा आपका CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक, ये आपका बन जाएगा, पहला बनेगा ब्यूट ट्विन बनेगा। ठीक है, मोर क्वांटिटी का बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बनेगा आपका ब्यूट 1 इन लेस क्वांटिटी का बनेगा। ठीक है, तो एक बना आपका मोर क्वांटिटी का और एक बना लेस क्वांटिटी का। ठीक है, तो 2 अलग अलग मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, एथीन बनाना है, या आपको
एच बी आर को या एच एक्स को अलग करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बनाओगे, ऐसा बनाओगे तो एक बार ऐसा बनेगा, इसमें आपका निकल जाएगा एच बी आर। ठीक है, फिर एक बार ऐसा बनाओगे तो फिर इसमें एच बी आर निकलेगा, तो दो अलग अलग निकलेगा। एक आपका बनेगा मोर क्वांटिटी का और एक बनेगा आपका लेस क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।